3 सवाल ऐसे हैं, 3 बातें ऐसी हैं जो करने वाले हैं। तो वो 3 सवाल क्या क्या हैं, पहले उन 3 सवालों की बात करते हैं। जब आप यहां इस लेक्चर को देख रहे हो, जब आप मुझे सुन रहे हो, तो उस समय आपके दिमाग में मैं जानता हूं कि 2 सवाल तो पक्के से चल रहे हैं। पहला सवाल, why I could not succeed। हर बच्चा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, उसके दिल में, उसके दिमाग में एक सपना होता है यार कि मुझे इसमें सक्सेसफुल होना है। आपने नीट की तैयारी की तो आपके दिमाग में एक सपना है कि यार मुझे डॉक्टर बनना है, अपने गले में वो स्टेथोस्कोप पहनना है, हाँ या ना। इसी सपने के साथ तो आपने तैयारी स्टार्ट की थी। लेकिन भैया हिंदुस्तान में भीड़ इतनी है, इतने लोग हैं हिंदुस्तान में, 15 लाख बच्चे नीट का पेपर देते हैं कि हर बच्चे का सपना पूरा होना मुश्किल है। और सीटें लिमिटेड है, हम सब जानते हैं, तो उन लिमिटेड सीटों के लिए फाइट है। और इसी वजह से कुछ बच्चे हैं जिनका सपना पूरा नहीं हो पाता पहली बार में। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है कि यार नीट का पेपर अच्छा नहीं हुआ, जिस गोल के साथ, जिस एम के साथ तैयारी करना शुरू किए थे, वो गोल, वो एम फुलफिल ही नहीं हुआ, तो फिर सवाल पैदा होता है यार कि गड़बड़ कहां हुई। हमने तो 2 साल 11 से लगे हुए थे तैयारी में, 11 से लगे हुए थे, 11 भी किया, 12 भी किया, सब कुछ किया, 12 में स्कूल में नंबर भी अच्छे आए थे हमारे बोर्ड में, सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा था, तैयारी भी ठीक चल रही थी। फिर अचानक से गड़बड़ कहां हो गई, फिर अचानक से गड़बड़ कहां हो गई, क्यों ऐसा हुआ कि नीट का पेपर हम क्रैक नहीं कर पाए। जब आप रेट्रोस्पेक्ट करने बैठोगे, अपने दिल की आवाज सुनोगे, तो सबको अलग अलग तरह के जवाब मिलते हैं। किसी को लगता है कि मैंने तैयारी नहीं की, शायद ढंग से मेहनत नहीं की, थोड़ी और मेहनत कर लेता, है ना, तो शायद मेरा काम हो जाता। कोई सोचता है कि काश मैंने बायोलॉजी में थोड़ा सा और पढ़ लिया होता, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट और याद कर लिए होते, तो शायद सेलेक्ट हो जाता, थोड़े से नंबर और आ गए होते तो काम हो गया होता, सीट मिल गई होती। कोई सोचता है यार काश फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी बना लिए होते, थ्योरी तो पढ़ते रहे, फिजिक्स के न्यूमेरिकल बना लिए होते, फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स बना लिए होते तो काम हो गया होता। और मजे की बात यह है कि इस सवाल का जवाब आपके साथ साथ आपके आसपास वाले भी आपको देते हैं, और उन जवाबों को सुन के ऐसा दिल टूटता है ना, बाय गॉड, है कि नहीं। जब आप सुनते हैं कि आप कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड जिसको आप अपने बहुत क्लोज समझते हैं, वो आपके पीठ पीछे कहता हुआ पाया जाता है, अरे मेरे को तो पता ही था इसका कुछ नहीं होना, फालतू फंड में पैसे बर्बाद कर रहा था घर वालों के, पढ़ता लिखता तो ये था नहीं, ये तो सहेलियों के साथ घूमती रहती थी, इसने तो पढ़ाई ही नहीं करी। अरे जब पढ़ाई नहीं करोगे तो होगा कहां से, हम तो पहले ही जानते थे, हमने तो पहले ही मना किया था। और ये दिल केवल तुम्हारा नहीं टूटता है, ये दिल तुम्हारे पेरेंट्स का भी टूटता है, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स की आंखों में सपना है तुम्हें अपने से ऊपर देखने का, तुम्हें सक्सेसफुल होते हुए देखने का, तुम्हें डॉक्टर बनते हुए देखने का। और ये सपना देखने के लिए, ये सपना पूरा करने के लिए वो जी जान से मेहनत कर रहे हैं, अपने कितने शौक रोक कर, कितनी बातें, कितने खर्चे रोक कर वो तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च करते हैं, कितनी फैसिलिटीज को अपने लिए रोकते हैं और तुम्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं, तुम सोच भी नहीं सकते। और जब ऐसा होता है ना तो उनका दिल बहुत टूट जाता है, और तुम्हारा दिल तो टूटता ही है, क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी के 2 साल दिए हैं। 2 साल मतलब 730 दिन, 730 दिन इंटू 24 घंटे इंटू 3600 सेकेंड्स, तुमने खाया नीट, पिया नीट, सोए नीट, जागे नीट, हर तरफ नीट ही नीट, नीट ही नीट, और उसके बाद भी क्या हुआ, रिजल्ट मन का नहीं आया। तो यहां से सबसे पहली बात जो है ना, वो ये ध्यान रखने वाली है कि अब हमें सल्किंग नहीं करनी है। ये सवाल अपने आप से पूछो, व्हाई आई डिडंट सक्सीड, ये सवाल पूछो, लेकिन इस सवाल को लेके इतने कॉन्शियस मत हो जाओ, इतने ज्यादा सल्किंग मत करने लगो, इतना ज्यादा उसके ऊपर पाइलअप मत करने लगो कि तुम्हारी आगे की जिंदगी गड़बड़ हो जाए। ठीक है यार, एग्जाम है, नहीं हुआ, ठीक है, एग्जाम है, नहीं हुआ, नहीं होता है, बहुतों को नहीं होता है, तो क्या जीना छोड़ दें, क्या जीना छोड़ दें। मेरा भी पहली बार में नहीं हुआ था, मैंने भी ड्रॉप लिया था, मैंने भी ड्रॉप लिया था, कोई अपराध थोड़ा कर दिया यार। ठीक है, कोई बात नहीं, गिर गए, कोई बात नहीं, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफ्न क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अरे हमने कम से कम तैयारी तो की, कोशिश तो की, ठीक है, गिर गए, कोई बात नहीं। और अब हम पॉजिटिव आउटसेट के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी वो कमियां ढूंढो, जो कमियां रहीं, जो कमियां रहीं, उन कमियों को लिखो, उन कमियों को पहचानो कि तुम्हारे अंदर क्या क्या कमियां रह गई, कहां कहां गड़बड़ हो गई, क्योंकि वही कमियां तो दूर करनी है, वही कमियां तो दूर करनी है। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2, अब क्या करें, अब क्या करें। तो भैया अब जब ड्रॉप लेने का डिसीजन ले लिया है ना, अब जब ड्रॉप लेने का डिसीजन ले चुके हो, निर्णय ले चुके हो, इस रास्ते पर आगे बढ़ने लगे हो, बढ़ने के लिए पहला कदम बढ़ाने लगे हो, तो अब सबसे पहला काम तो यह करो कि सोचो मत, ठीक है ना। थिंक बिफोर यू डिसाइड, थिंक बिफोर यू डिसाइड, एंड व्हेन यू डिसाइड डोंट थिंक आफ्टर दैट। उसके बाद सोचने की जरूरत नहीं है। जब तुमने निर्णय ले लिया है
तो उस निर्णय पर अडिग रहो, उस फैसले पर अडिग रहो, अपने फैसले का खुद सपोर्ट करो। और जब पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरे फोकस के साथ पढ़ोगे ना, तो तुम देखोगे कि यह फैसला सही साबित होगा, यह फैसला सही साबित होगा। तो वो जज्बा जो कहीं खो गया है ना, जो इस दर्द में दब गया है कि यार मेरा पेपर खराब हो गया, या मैं नहीं कर पाया, या मैं नहीं कर पाई, उस जज्बे को बाहर निकालो, उस फीलिंग को बाहर निकालो, और एक बार फिर उसी स्पार्क के साथ दोबारा जुटो, दोबारा जुटो। हार मत मानो। हार मानने से क्या होगा? मान जाओगे हार, कर लोगे कोई बीएससी एमएससी कोर्स, कुछ बन जाओगे, और उल्टा सीधा जो मिल रहा होगा वो कर लोगे, आयुर्वेदिक कर लोगे, यूनानी कर लोगे, या कुछ भी बीएससी कर लोगे, बी फार्मा कर लोगे, बीबीए कर लोगे, बीसीए कर लोगे, बहुत चीजें। लेकिन क्या ये करने के लिए 2 साल अपने दिए थे? क्या 2 साल की रातों की नींद इसलिए खराब की थी? क्या ये करना था इसलिए यहां बैठे हो, मुझे सुन रहे हो? नहीं ना। जिंदगी में कुछ करना चाहते हो ना, कुछ बनना चाहते हो ना, तो जो इच्छा लेके बैठे हो, जो सपना लेके बैठे हो, सपने को मरने क्यों दे रहे हो? मरने नहीं देना है उस सपने को। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो आप सोती आंखों से देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो अब वो सपना देखो और उस सपने को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ो, जिस सपने को 2 साल से दिल में लिए हुए तैयारी कर रहे थे। तो अब डरना नहीं है, सोचना नहीं है, घबराना नहीं है, अब केवल मेहनत करनी है, अब केवल तैयारी करनी है, और अपनी वो कमियां जो पहले सवाल के आंसर में ढूंढी थी ना, वो कमियां दूर करनी है, उन कमियों को हटाना है, निकालना है, एक एक करके निकाल फेंकना है अपने रास्ते से। कबीरदास जी का एक दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। क्या मतलब है इस बात का? कुएं का जो होता ना, पहले पुराने जमाने में गांव में कुएं वगैरह हुआ करते थे, तो जो कुएं होते थे ना, उन कुओं में क्या होता था, लोग रस्सी डालते थे, और रस्सी डाल के बाल्टी डालते थे रस्सी से, और फिर बाल्टी से पानी निकालते थे। तो वो जो रस्सी जब कुएं की पाल पर चलती थी ना बार बार, तो उस पर भी निशान पड़ जाते थे रस्सी के। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसका मतलब यह है यार कि अगर कुएं के पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो फिर हम तो केवल नीट क्लियर करने का लक्ष्य लेके बैठे हैं, हमें तो किसी पत्थर को भी नहीं तोड़ना। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें केवल अपने सपने पर दोबारा से फोकस करना है। और जितनी दुनिया भर की नेगेटिविटी अपने पास फैली है, यारों की, दोस्तों की, रिश्तेदारों की, फलानों की, ढिमकों की, जितनी भी नेगेटिविटी फैली है, उस नेगेटिविटी को दूर कर देना है, और एक फ्रेश माइंडसेट के साथ, फ्रेश अप्रोच के साथ दोबारा से शुरुआत करनी है। सवाल नंबर 3, आप क्या करोगे सर हमारे लिए? आप ऐसा क्या कर दोगे? हमारे पास तो सारे नोट्स हैं, हम तो अपनी कोचिंग में पढ़ चुके हैं, हमारे पास सारे नोट्स हैं, हर एक टॉपिक के हैं, फिजिक्स के भी हैं, केमिस्ट्री के भी हैं, बायोलॉजी के भी हैं, फिर पढ़ लेंगे उन नोट्स को। आप ऐसा क्या कर दोगे? ऐसा क्या हो जाएगा? आप ऐसा क्या पढ़ा दोगे? आप पढ़ाओगे तो वही टॉपिक, वही केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाओगे, वही सॉलिड स्टेट पढ़ाओगे, वही एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाओगे, कोई नई चीज थोड़ा पढ़ा दोगे। 2 कहानियां सुनाता हूं छोटी छोटी। पहली थोड़ी फनी है। 4 दोस्त एक गाड़ी में जा रहे थे, गाड़ी बंद हो गई, ठीक है ना। चारों ने उतर के गाड़ी को धक्का लगाना शुरू किया, लेकिन गाड़ी अपनी जगह से हिल नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि 2 दोस्त पीछे से आगे ढकेल रहे थे और 2 दोस्त आगे से पीछे ढकेल रहे थे। चारों चाहते गाड़ी चल जाए, इच्छा सबके मन में है, जज्बा सबके मन में, जज्बा पैदा कर लिया, गाड़ी चलाएंगे, गाड़ी को धक्का लगा के चला देंगे, इंजन स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन एफर्ट्स की डायरेक्शन प्रॉपर नहीं है यार। एफर्ट्स की डायरेक्शन प्रॉपर नहीं है। सक्सेस इज नॉट अ स्केलर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एफर्ट्स के मैग्नीट्यूड के साथ एफर्ट की डायरेक्शन भी चाहिए। अगर डायरेक्शन प्रॉपर नहीं होगी फिर क्या होगा? अगर प्रॉपर डायरेक्शन में मेहनत नहीं करोगे तो कैसे सक्सेसफुल हो जाओगे? तो यहां पर मेरा रोल आता है, हमारा रोल आता है। यहां हम आते हैं तुम्हारे एफर्ट्स को डायरेक्शन देने के लिए। एफर्ट तो तुम्हें ही करने हैं, पढ़ना तो तुम्हें ही है, डॉक्टर तुम ही तो बनोगे, मैं थोड़ा बन जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे एफर्ट्स को दिशा दिखाने में हमारा रोल आ गया। तो हम कैसे दिखाएंगे दिशा? क्या कर लेंगे हम? ऐसी कौन सी दिशा दिखा देंगे हम जो अब तक तुमने नहीं देखी? तुम तो सारे टॉपिक देख चुके हो यार, ड्रॉपर हो, पढ़े हुए हो, एटलीस्ट सारे टॉपिक्स की शक्ल तो देखी है ना एक बार। आता है या नहीं आता है वो एक अलग बात है, एटलीस्ट शक्ल तो देखी है ना सारे टॉपिक्स की, हाँ या ना? तो अब हम ऐसा क्या कर देंगे? अब हम ऐसा क्या कर देंगे? ठीक है सर, आपने जज्बे की बात कर दी, मोटिवेशन की बात कर दी, भयंकर मोटिवेट हो गए हम, ठीक है ना। आज जाके सारी किताबों की धूल झाड़ेंगे, सारी किताबें खोल के बैठ जाएंगे, देख लेना सर अब सिलेक्शन हो जाएगा। 2 दिन बाद फिर सारा मोटिवेशन फुस हो जाएगा। क्योंकि एफर्ट्स की डायरेक्शन जरूरी है, वो डायरेक्शन हम देंगे। और उस डायरेक्शन को देके हम क्या करेंगे? भाई हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, उसमें बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हम कोई लड़ाई क्यों नहीं जीते, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हमारे सैनिक वीरता से नहीं लड़े, मैदान छोड़ के भाग गए। लेकिन एक रीजन जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक आदमी था, लकड़हारा था, एक जगह लकड़ी काटने की नौकरी कर ली उसने, एक जगह लकड़ी काटने की नौकरी कर ली, 4 घंटे की नौकरी हुई उसकी।
4 घंटे की बात हुई कि भाई तुम 4 घंटे करोगे तुम्हें 100 रुपया मिलेगा। पहले दिन गया 4 घंटे में लकड़ी काट के लाया, लेटेस्ट से 20 किलो लकड़ी काट के लाया। जो मालिक था बहुत खुश हो गया, सुप्रीमली हैप्पी, मजा आ गया यार, 20 किलो लकड़ी लो, तुम 100 रुपए लो। अगले दिन वो 4 घंटे लगा रहा, 20 किलो लकड़ी नहीं कटी, तो उसे 2 घंटे और लगाए, तब भी 20 किलो नहीं काट पाया। 6 घंटे बाद लौटा, लकड़ी कम काटी थी, पैसे कम मिले, मालिक ने डांटा सो अलग। तीसरे दिन 8 घंटे लगा रहा, फिर भी उतनी लकड़ी नहीं काट पाया जितनी पहले दिन काटी थी। अब वो किस्मत को दोष देने लगा, अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है यार, मेरी तो किस्मत ही गड़बड़ है यार, ये तो कैसे हो रहा है यार, ये तो लफड़ा हो गया। मैंने नौकरी करी और ये पेड़ कट के नहीं दे रहे हैं, ये पेड़ों में गड़बड़ है कहीं ना कहीं। जिस चीज पर उसने ध्यान नहीं दिया वो जानते हो क्या था? उसकी कुल्हाड़ी में धार नहीं थी, उसने अपनी कुल्हाड़ी में धार नहीं लगाई थी। अगर वो उतनी धार लगाता जितनी पहले दिन थी, वो धार अगर तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन भी रहती तो वो लगातार उससे ज्यादा लकड़ी काटता, ज्यादा समय मेहनत करने पर। तो हम घंटे तो लगाते रहते हैं कि आप पिछली साल हम 6 घंटे पढ़े थे, इस बार हम 8 घंटे पढ़ेंगे, 8 घंटे पढ़े थे 10 घंटे पढ़ेंगे, 10 घंटे पढ़े थे 12 घंटे पढ़ेंगे। हथियारों में धार कौन लगाएगा? कौन लगाएगा हथियारों में धार? तुम्हारे हथियार कौन है? तुम्हारे हथियार कौन है? तुम्हारे हथियार है तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स, तुम्हारे फॉर्मूले, जो तुम्हें यहां तो याद है लेकिन अप्लाई करने नहीं आते। उन कॉन्सेप्ट्स में धार हम लगाएंगे, उन कॉन्सेप्ट्स को तुम्हें अप्लाई करना हम सिखाएंगे। और तुम देखोगे, तुम ये बात देखोगे कि जिन कॉन्सेप्ट्स को तुम समझते थे कि यार ये इतने लेंथी कॉन्सेप्ट्स हैं, इतना लंबा क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा, कैसे करेंगे पेपर में? और पेपर में करेंगे क्या? पेपर में तुम करके आए हो गड़बड़। उस क्वेश्चन पे जो 1 मिनट में होना चाहिए था तुमने 5 मिनट लगाए। तुम देखोगे कि वो क्वेश्चन वास्तव में 1 मिनट का ही था। जिस पेपर को तुम लेंथी कह रहे थे, अगर तुम्हें वो कॉन्सेप्ट्स का अगर एप्लीकेशन ढंग से आता होता, जो ट्रिक्स हैं वो आती होती, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स में अगर धार होती, तो शायद तुम वो 1 मिनट में कर देते। नहीं मानते मेरी बात? मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा होगा, लग रहा होगा अरे सर आप तो हवा में बात कर रहे हो, क्या ही है। ऐसा आपके लिए बोलना आसान है, ठीक है ना? मेरे लिए बोलना उतना आसान जितना तुम्हें लग रहा है उतना नहीं है, क्योंकि मैं भी इस पीरियड से गुजरा हूं, मैंने भी तैयारी करी है, मैं भी एक बार ठोकर खा के गिरा था, मैंने भी ड्रॉप लिया था, ठीक है ना? तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं यार कि जो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अपने को फोकस करना है ना, अगर वो कॉन्सेप्ट्स को टैकल करना अपने को आ जाए, तो भाई साहब बड़े से बड़े प्रॉब्लम फटाफट सॉल्व होते हैं, चुटकी